Hello dear students, my name is Dr. Shivani Gupta and welcome to my channel Indian Maths. So this is my third video in the range of trigonometric functions class 11 chapter 3. So in my previous two videos I have discussed about angles, different units of measurement of angles and basics of the trigonometric function. Now in this video I am going to discuss about the domain, range and graph of trigonometric function. So first we'll talk about sin x. सो साइन एक्स और कॉस एक्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था. हमने फाइंड आउट किया था कि किस तरीके से हम डिफरेंट क्वाड्रेंटल एंगल्स पर साइन और कॉस की वैल्यूज़ निकालते हैं. तो जो हमने पूरा एक 2 पाई रेंज वाला अपना सर्कल स्टडी किया था तो वहाँ से हमें पता चला था कि साइन एक्स जो है उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है. ठीक है, तो पहले अगर मैं इसके डोमेन की बात करूँ तो साइन एक्स फंक्शन के लिए जो मेरा डोमेन होता है वो पूरा क्या होता है, पूरी रियल लाइन होता है. डैट मीन्स साइन एक्स जो है पूरी रियल लाइन के लिए डिफाइंड है. और अगर मैं रेंज की बात करूँ तो साइन एक्स की जो रेंज होती है वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है, यानी कि -1 और 1 के बीच में ही वैल्यूज़ लेता है. ठीक है, अब हम इसका ग्राफ देखते हैं. तो ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई और ये है वाई एक्सिस. ठीक है, दिस इज 0. तो रेंज क्या कहती है, रेंज ये कह रही है कि इसकी वैल्यू 1, -1 और 1 के बीच में लाई करती है. ठीक है, अब यहाँ पे मैं एंगल्स ले लेती हूँ. दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2, दिस इज 2π. सिमिलरली यहाँ माइनस में आ जाएगा -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π. ठीक है, अब जब हमने साइन एक्स के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि साइन एक्स की जो वैल्यू है वो x = n पाई पर, यानी पाई के मल्टीपल्स पर जो है वो 0 हो जाती है. यानी कि पाई के मल्टीपल्स पे साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है. तो डैट मीन्स ये साइन एक्स जो है वो यहाँ पे पाई पे 0 हो जाएगा. ठीक है, 2π पे 0 रहेगा, 0 पे 0 रहेगा, -π पे 0 रहेगा और -2π पे 0 रहेगा. ठीक है, और साइन की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, साइन π/2 आपका 1 होता है. ठीक है, साइन 3π/2 होता है हमारा -1. ठीक, तो ये हमने क्वाड्रेंटल एंगल की वैल्यू जब देखी थी तो वहाँ पे हमने देखा था. तो उसके बेसिस पे हम ग्राफ बनाएंगे. ये साइन है वो π/2 पे 1 है, पाई पे 0 है और 0 पे 0 है. तो यहाँ पे हमें ये बेल शेप कर्व मिल जाएगा. ठीक है, ऐसी साइन जो है 3π/2 पे ये -1 है. ठीक है, तो 3π/2 पे -1 है, 2π पे कैसा है, 0 है. सिमिलरली यहाँ पे मिलेगा साइन -π/2 कितना होता है, -1 और -π पे 0. तो मुझे ये कर्व मिल जाएगा. सिमिलरली -3π/2 पे साइन क्या होता है, साइन होता है 1. ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हम एक डॉटेड लाइन बना लेते हैं तो हमें आइडिया रहेगा कैसे बनाना है कर्व. तो -3π/2 पे साइन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो -π पे 0, इस पे 1 और इस पे फिर से अगेन 0. तो इस तरीके से ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें साइन पाई का ग्राफ, साइन एक्स का हमें ग्राफ मिल गया. ठीक है, तो ग्राफ के लिए आपको क्या क्या वैल्यूज ध्यान रखनी है कि एक तो साइन का जो फंक्शन है वो किन पॉइंट्स पे 0 होता है. तो 0 पे 0, पाई पे 0, 2π पे 0, यानी कि पाई के मल्टीपल्स पे 0 है. और 1 किस पे लेता है, ऑड मल्टीपल्स π/2 पे 1 लेगा, 3π/2 पे -1, -π/2 पे -1, -3π/2 पे +1. तो बस ये वैल्यूज ध्यान रखनी है और इस तरीके से ये मेरा कर्व बनता चला जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया मेरा फंक्शन साइन एक्स. अब सिमिलरली हम कॉस एक्स डिफाइन करते हैं. तो अगेन हमने जब क्वाड्रेंटल डिफाइन करे थे, क्वाड्रेंटल एंगल्स साइन एक्स और कॉस एक्स फंक्शन के लिए, तो वहाँ पे जो रिजल्ट हमें साइन एक्स के लिए मिला था वो सेम कॉस एक्स के लिए भी मिलता है कि रेंज जो है फंक्शन की वो -1 और 1 के बीच में होती है और ये फंक्शन जो है पूरे रियल लाइन के लिए डिफाइंड होता है. ठीक है, अब देखते हैं ग्राफ में क्या चेंज आता है. अगेन दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. ठीक है, ये हो गया 0. यहाँ पे हम वैल्यूज ले लेंगे π/2, पाई, 3π/2, 2π. दिस इज -π/2, दिस इज -π, दिस इज -3π/2 एंड दिस इज -2π. ठीक है, अगेन रेंज आपकी -1 और 1 के बीच में है तो ये मैंने 1 मार्क कर लिया, ये हो गया मेरा -1. तो इनके बीच में ही जो है
इस फंक्शन का ग्राफ लाई करेगा, ठीक है। जैसे मैंने डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब अगेन हमें ये देखना है, जैसे हमने साइन में देखा था कि किन वैल्यूज़ के लिए मेरा कॉस फंक्शन 0 होता है। तो हमने ये देखा था पहले कि जो कॉस एक्स है वो π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे 0 हो जाता है, ठीक है। यानी कि π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ठीक है। इन वैल्यूज़ पे मेरा कॉस जो है वो 0 हो जाता है। यानी यहाँ 0 मिलेगा मुझे, यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा और यहाँ 0 मिलेगा, ठीक है। इन पॉइंट्स पे तो फंक्शन हो गया 0। और 1 किस पे होता है? कॉस 0 होता है 1, ठीक है। कॉस पाई मिलेगा -1। यानी कि बेसिकली होता क्या है कॉस में कि जो मेरा कॉस फंक्शन है वो 1 होता है जब x जो है इवन मल्टीपल है पाई का, और -1 होता है जब ऑड मल्टीपल है पाई का, ठीक है। तो देखो 0 पे कॉस फंक्शन रहेगा 1, π/2 पे 0, -π/2 पे 0। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ये कर्व मिल जाएगा। अब ये पाई क्या है? ये ऑड मल्टीपल है, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा -1, तो ऐसे कर्व आ जाएगा। 2π क्या है? इवन मल्टीपल है, तो यहाँ +1 मिलेगा, तो ये इस तरीके से कर्व आ जाएगा। सिमिलरली -π, तो यहाँ पे -1, ठीक है, इधर 0, इधर +1, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा कॉस का कर्व हो गया। तो शेप कॉस फंक्शन और साइन फंक्शन की सेम है। द ओनली डिफरेंस इज कि वो 0 किस किस पॉइंट पे हो रहा है। मेरा साइन फंक्शन जो होता है वो 0, π, 2π इन पे 0 होता है, और कॉस फंक्शन जो है वो π/2, 3π/2 इन पे 0 होता है। तो बस आपको ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, तो बहुत ईजिली आप जो है ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन और कॉस हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 10x, ठीक है। 10x मेरा फंक्शन क्या होता है? 10x होता है साइन बाय कॉस, यानी साइन और कॉस का रेशियो। तो थर्ड फंक्शन इज 10x, और उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? साइन x बाय कॉस x, ठीक है। अब देखो आप लोगों ने पढ़ा है, पहले से हम सब जानते हैं कि किसी भी फंक्शन में डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू आती है वो कभी भी 0 नहीं कर सकते। मतलब अगर मुझे इस फंक्शन का डोमेन डिफाइन करना है तो ये फंक्शन उन वैल्यूज़ के लिए डिफाइन नहीं होगा जिसके लिए डोमेन डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाए। डिनोमिनेटर 0 होते ही ये मेरा फंक्शन जो है वो पूरा अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था कि कॉस एक्स किन पॉइंट्स के लिए 0 हो रहा था? x इक्वल्स टू 2n + 1 π/2, यानी π/2 के ऑड मल्टीपल्स के लिए ये मेरा फंक्शन जो है 0 हो रहा था, ठीक है। तो अगर मुझे इस फंक्शन का डोमेन डिफाइन करना है तो डोमेन हो जाएगा सारे x बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज नॉट इक्वल्स टू 2n + 1 π/2, यानी कि π/2 के ऑड मल्टीपल्स के अलावा बाकी ये हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है, ठीक है। डिनोमिनेटर बस 0 नहीं होना चाहिए, वो वैल्यूज आपको हटानी होती है। और रेंज क्या हो जाएगी? अभी हमने देखा था साइन एक्स की रेंज थी -1 से 1 के बीच में, कॉस एक्स की रेंज है -1 से 1 के बीच में। तो जब भी आप इन दोनों का रेशियो लोगे तो वो हमेशा आपको पूरी एक रियल लाइन मिल जाएगी, ठीक है। तो 10x फंक्शन में रेंज तो इंटायर रियल लाइन है, और डोमेन में सिर्फ π/2 के ऑड मल्टीपल्स को हटा देना है, क्योंकि उसके लिए मेरा कॉस एक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, ये 2 चीज़ें ध्यान रखना। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो इसका ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम साइन एंड कॉस एक्स। तो लेट्स सी कैसे डिफरेंट है। तो ये मेरी x एक्सिस है एंड दिस इज माय y एक्सिस, ठीक है। अब देखो जिन पॉइंट्स के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं है वहाँ पे हम एक डॉटेड लाइन बना लेंगे। जैसे कि पहले मैं पॉइंट्स मार्क कर लूँ, π/2, दिस इज π, 3π/2, 2π, ठीक है। ये हो गया मेरा -π/2, दिस इज -π, दिस इज -3π/2 एंड दिस इज -2π, ठीक। अब मुझे क्या करना है, जिन भी पॉइंट्स के लिए मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं है, यानी वो तो डोमेन में ही नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ कि इन पॉइंट्स में मुझे वैल्यू देखनी ही नहीं है फंक्शन की, क्योंकि ये पॉइंट्स मेरे डोमेन से बाहर हैं। ठीक है, तो एक तरीके से इसने ग्राफ को डिवाइड कर दिया। अब मुझे देखना है कि इनके बीच में मेरे फंक्शन का नेचर कैसा आएगा, ठीक है। अब 0 से π/2 के बीच की बात करते हैं।
अब पहले देखो जीरो पे क्या हो रहा होगा, अगर मैं 10 की वैल्यू जीरो लेती हूँ, ठीक है, 10 जीरो क्या होगा, साइन जीरो डिवाइड बाय कॉस जीरो। अब साइन जीरो क्या होता है, मुझे 10 जीरो देखना है, साइन जीरो डिवाइडेड बाय कॉस जीरो। तो साइन जीरो इज जीरो एंड कॉस जीरो इज 1, ठीक है। तो साइन जीरो पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अब जब हम -π/2 की तरफ जब जा रहे हैं तो इस इतने पार्ट में मेरा जो साइन फंक्शन होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है, और कॉस फंक्शन जो होता है वो जीरो की तरफ जाता है। कॉस हमारा डिनोमिनेटर में, तो ये पूरा फंक्शन इन्फिनिटी की ओर जाएगा, ठीक है, और साइन नेगेटिव वैल्यू लेता है, तो ये पार्ट मेरा निगेटिव इन्फिनिटी की ओर जाएगा। और 0 से π/2 के बीच में साइन फंक्शन मेरा पॉजिटिव रहता है, कॉस भी पॉजिटिव रहता है, और π/2 इन्फिनिटी की तरफ वैल्यू लेता है, मतलब जीरो की तरफ जाता है तो हमारा फंक्शन इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इस डोमेन में ये नेचर होगा मेरे फंक्शन का। सिमिलरली यही चीज़ होगी, साइन पाई पे मेरा फंक्शन जीरो हो जाएगा, 3π/2 पे ये इन्फिनिटी टेंड करेगा, और अभी भी ये इन्फिनिटी टेंड करेगा। सिमिलरली यहाँ पे होगी सिचुएशन ये सेम ऐसे ही, सिमिलरली इधर, ठीक है। तो इस तरीके से ये मुझे नेचर मिलेगा 10 के कर्व का, ठीक है। तो आपको जो है ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि किन वैल्यूज़ पे तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो जो भी डिनोमिनेटर में है जिसके लिए वैल्यू ज़ीरो होती है उन पर ये डिफाइन नहीं है, और थोड़ा सा ये साइन का ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये शेप मिलेगी, ठीक है। बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है, तो बहुत ईजिली आप 10 का कर्व बना सकते हैं। अब हम cot x का कर्व देखेंगे, वो भी कुछ कुछ आपको सिमिलरली ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। तो अब हम cot x का ग्राफ देखते हैं। तो cot x की डेफिनेशन क्या कहती है, cot x क्या होता है मेरा, फोर्थ फंक्शन इज cot x, ठीक है। तो cot x होता है मेरा cos x डिवाइडेड बाय sin x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ साइन डिनोमिनेटर में है, तो जिन वैल्यूज़ के लिए मेरा sin x जीरो होता है उसके लिए cot x फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डोमेन कैसे डिफाइन करेंगे, सारे x आएंगे रियल लाइन को बिलोंग करते हुए, बट x इज नॉट इक्वल्स टू n π, ठीक है, क्योंकि पाई के मल्टीपल्स पर मेरा sin x फंक्शन जीरो हो जाता है, तो इसीलिए इन फंक्शंस पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है। ऐसे हम रेंज की बात करेंगे, तो जैसे 10 फंक्शन की रेंज पूरी रियल लाइन थी, तो cot x फंक्शन की रेंज भी पूरी रियल लाइन होती है, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखते हैं, ये भी 10x जैसा ही मिलता है, बस थोड़ा सा इसका नेचर चेंज आएगा, ठीक है। ये x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस। अगेन पॉइंट्स मार्क करेंगे, दिस इज π/2, 3π/2, 2π, दिस इज -π/2, दिस इज -π, -3π/2 एंड -2π। तो अगेन जिन पॉइंट्स के लिए मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं है वहाँ पे मैं डॉटेड लाइंस बना लूँगी, ठीक है। तो वो क्या है, मेरे पाई के मल्टीपल्स, तो एक तो ये जीरो तो हो ही गया, एक ये पाई, देन 2π, यहाँ पे मिलेगा -π, और यहाँ पे मिलेगा -2π, ठीक है। अब देखो इसकी रेंज के मतलब नेचर कैसा आएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये जीरो किस किस पर होगा, जहाँ पे cos x जीरो होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन π/2 पे जीरो, 3π/2 पे जीरो, -π/2 पे जीरो, -3π/2 पे जीरो, ठीक है। अब इसका नेचर देखो कैसा आएगा। अगर मैं जीरो की बात करूँ, ठीक है, जैसे ही हम जीरो पे जाएंगे तो जीरो पे ये फंक्शन मेरा जीरो हो जाता है, ठीक है, और ये रहता है 1, यानी अगर मैं cot जीरो निकालूँ तो ये हो जाएगा cos जीरो डिवाइड बाय साइन जीरो। तो cos जीरो होता है 1 और साइन जीरो होता है 0, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कहाँ जाने लगेगा, इन्फिनिटी की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। तो जहाँ पे मुझे ये मिलेगी इसकी वैल्यू, और जैसे ही मैं पाई की तरफ जाऊँगी, अगर मैं पाई की बात करूँ तो cot पाई क्या होगा, cos पाई डिवाइड बाय साइन पाई। तो cos पाई होता है मेरा -1 और साइन पाई होता है इन्फिनिटी, तो ये -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये इस तरीके से मिलेगी। 10 फंक्शन में आपको ऐसा कर्व मिल रहा था, cot आपको इस तरीके का कर्व मिलेगा, ठीक है। ऐसी सिमिलरली बाकी सारे कर्व भी यही शेप दिखाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बस आपको शेप ध्यान रखनी है, ठीक है।
डायरेक्टली तो देखो आपको कोई भी ग्राफ नहीं पूछ रहा है प्लॉट करने के लिए, लेकिन जब आगे जाके क्वेश्चंस बनते हैं तो उसमें कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ग्राफ का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जब आपको ग्राफ की नॉलेज होगी उसी के बेसिस पर आप आगे वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ताकि आपको जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे फंक्शंस हैं सबका ग्राफ का एक आइडिया लग जाए। तो इस तरीके से आप उसकी शेप को ध्यान में रख सकते हो कि कैसे कॉट की शेप आती है और कैसे टेन की शेप आती है, ठीक है। ये मेरा कॉट फंक्शन हो गया। नेक्स्ट फंक्शन इज कॉसेक एक्स एंड सेक एक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं कॉसेक एक्स। तो बाय द डेफिनेशन कॉसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x, यानी कि sin x का रेसिप्रोकल है। अब देखो सिमिलरली आप डोमेन इजीली डिफाइन कर सकते हो, सबको समझ में आ गया होगा। डोमेन क्या हो जाएगा, पूरी रियल लाइन एक्सेप्ट जिन पॉइंट्स पे ये जीरो होता है, और ये किस पॉइंट्स पे जीरो होता है, एन पाई पे, यानी पाई के मल्टीपल्स पे, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका डोमेन। अब हम इसकी रेंज देखते हैं, ठीक है। तो रेंज में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब साइन एक्स की जब हमने रेंज की बात करी थी तो साइन एक्स की रेंज क्या थी, -1 से 1 के बीच में। ये क्या है, साइन एक्स का रेसिप्रोकल। तो अगर मान लो कि आपके साइन एक्स की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, अगर साइन एक्स 1 है तो कॉसेक एक्स भी 1 होगा। अगर साइन एक्स मेरा -1 है तो मेरा कॉसेक एक्स भी -1 होगा। बट अगर लेट से साइन एक्स मेरा 1/2 है, ठीक है, तो अगर साइन एक्स 1/2 है तो कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा, 1/1/2, जो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, 2। ऐसे ही अगर मेरा साइन एक्स मान लो -1/3 है तो मुझे कॉसेक एक्स क्या मिल जाएगा, -3, उसका रेसिप्रोकल हो गया तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कुछ कुछ ये समझ में आ रहा होगा कि बाउंड्री पॉइंट्स पे, यानी 1 और -1 पे तो कॉसेक एक्स की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन जब आप अंदर के पॉइंट्स देखोगे तो जब आप उसका रेसिप्रोकल लोगे तो आपको कॉसेक एक्स की वैल्यू जो है 1 और -1 के इंटरवल में नहीं मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब होगा क्या, रेंज को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि रेंज या तो मेरी -1 के बराबर या -1 से छोटी होगी, या फिर 1 से बड़ी और 1 के बराबर होगी, यानी -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं लेगा। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेरा ओपन इंटरवल बनेगा -1 और 1, उसमें मेरा y बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, उसके अलावा वैल्यूज़ लेगा, ठीक है। तो देखो अब कैसे इसका हम ग्राफ बनाएंगे। सो ये मेरी x एक्सिस हो गया, ये हो गया है y एक्सिस। दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज 3π/2, सॉरी, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π, ठीक है। ये हो गया आपका -π/2, -π, -3π/2 और -2π, ठीक है। अगेन जिन जिन वैल्यूज़ पे मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं है उस पर मैं एक डॉटेड लाइन बना दूंगी। तो पाई के मल्टीपल्स पे डिफाइन नहीं है तो ये पाई, ये हो गया 2π, ये हो गया -π एंड दिस इज -2π, ठीक है। तो इन पे तो डिफाइंड ही नहीं है। अब बाकी आप देखो, यहाँ पे एक और चीज़ है जो हमें मार्क करनी होगी, 1 और -1, ठीक है। ये मेरा 1 है, ये मेरा -1 है, यहाँ पे भी हम एक डॉटेड लाइन बना देंगे। तो साइन और कॉस की वैल्यू तो 1 और -1 के बीच में आती थी। इस फंक्शन की वैल्यू 1 और -1 के बीच में नहीं आएगी, ऊपर आएगा इसका ग्राफ, ठीक है। तो अगर मैं π/2 की बात करूँ तो साइन मेरा π/2 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 1 कॉसेक π/2 भी क्या हो जाएगा, 1/1 यानी कि 1। तो यहाँ पे वैल्यू मुझे 1 मिलेगी। इसके लिए भी ये फंक्शन ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे टेंड करता है और इस पे भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे मिलेगा ग्राफ। ऐसे 3π/2 पे साइन की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। ऐसी -π/2 पे भी वैल्यू -1 होती है तो मुझे ये ग्राफ मिलेगा, और -3π/2 पे वैल्यू +1 होती है तो मुझे ये ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कॉसेक फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं आएगी ग्राफ में। जिन पॉइंट्स पे साइन एक्स 0 होता है उस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है। बाकी बस आपको ये ध्यान रखना है कि 1 और -1 साइन एक्स किस फंक्शन पे होता है, तो उसके बेसिस पे हम ग्राफ बना देंगे, ठीक है।
अब लास्ट जो मेरा फंक्शन रह गया वो है sec x। सेम लाइन पे चलेगा। sec x किसका रेसिप्रोकल है? sec x है cos x का रेसिप्रोकल, तो उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे हम। लास्ट फंक्शन है sec x विच इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ cos x, ठीक है। तो अब मुझे इसके लिए डोमेन देखना है। अब तक तो सबको क्लियर हो गया होगा, डोमेन में पूरी रियल लाइन आएगी एक्सेप्ट जिस पॉइंट पे ये 0 होता है, ये किन पे 0 होता है? π/2 के ऑड मल्टीपल्स पर, ठीक है। ये हो गया डोमेन। रेंज भी सिमिलरली जैसे हमने अभी cosec x में बात करी थी, ये भी cos का रेसिप्रोकल है। cos की भी रेंज -1 और 1 के बीच में आती है, तो sec x की रेंज क्या होगी? y या तो -1 के बराबर या उससे छोटा, और y या तो 1 के बराबर या उससे बड़ा, यानी कि y डज नॉट बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल ऑफ -1 to 1, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रख के हमें ग्राफ बनाना है। तो दिस इज x एक्सिस, दिस इज माई y एक्सिस। पॉइंट्स देख लेंगे, π/2, पाई, 3π/2, ये हो गया 2π, ठीक है। ये है -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π। अब जिन पॉइंट्स में मेरा फंक्शन डिफाइन है वहाँ मैं डॉटेड लाइंस बना दूंगी π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे, π/2, 3π/2, -π/2, -3π/2, ठीक है। यहाँ मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 और -1 मार्क कर लेंगे, 1 और -1, ठीक है। इनके बीच में फंक्शन का ग्राफ नहीं आएगा, ठीक। अब देख लो ये फंक्शन 0 किस किस पे होगा, सॉरी 1 और -1 की वैल्यू किस पर आएगी? तो मेरा cos 0 क्या होता है? 1 होता है, तो cos 0 पे वैल्यू 1 है। इसके लिए डिफाइन नहीं है, इसके लिए डिफाइन है, ये u बन गया यहाँ पे, ठीक है। बेल शेप कर्व आ गई। अब cos पाई मेरा -1 होता है, तो पाई पे वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे इस तरीके से कर्व मिल जाएगा। अब आ जाते हैं हम -पाई पे, तो cos -पाई भी मेरा -1 होता है, तो मुझे ये शेप मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इधर मुझे ये शेप मिलेगी और इधर मुझे ये शेप मिलेगी। तो ये हो गया सिंपल मेरा सेक का कर्व, ठीक है। तो कुछ ध्यान नहीं रखना है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बस ये ध्यान रखना है साइन और कॉस कहाँ कहाँ 0 होते हैं, कहाँ कहाँ 1 होते हैं, कहाँ कहाँ -1 होते हैं। यानी जो मैंने लास्ट वीडियो में अपने क्वाड्रेंटल एंगल्स आपको सारे समझाए थे, 0, π/2, 3π/2, पाई, 2π, उस सब पे साइन और कॉस की वैल्यू अगर आपको अच्छे से याद है, ध्यान है, तो आप बहुत ईजिली ग्राफ्स को प्लॉट कर सकते हो। नथिंग मच इम्पॉर्टेंट इन दिस, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, टफ नहीं है, थोड़ा सा बस वैल्यूज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। इन द कमिंग वीडियोज़ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फॉर्मूलाज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ साइन एंड कॉस फंक्शंस, ठीक है। So thank you so much for today's video.